नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो सीरीज में हम वर्षा ऋतुचर्या के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस पार्ट में भी हम और कुछ महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डालेंगे। इस ऋतु में उपवास तथा लंघन करने के लिए कहा गया है। आइए जानते हैं इस ऋतु में उपवास क्यों करना है। इस ऋतु में बाह्य वातावरण की वजह से हमारे शरीर में तीनों दोष बढ़े हुए रहते हैं और अग्नि भी मंद रहती है तथा पाचन शक्ति जो है वह मंद रहती है, कम रहती है। अग्नि मंद होने के कारण अतिरिक्त खाना खाने से या परहेज न करने से वह और भी दुर्बल हो जाती है, यानी पाचन शक्ति और कम हो जाती है। और आयुर्वेद में कहा गया है रोगः सर्वेपि मंदेग्नो, यानी कि प्रायः सभी प्रकार के रोग अग्नि मंद होने के कारण होते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से जानते हैं। जैसे अगर सूखा घास जला दिया जाए और उस पे और अतिरिक्त सूखा घास डाल दिया जाए तो वो जो अग्नि है वह जलने की बजाय मंद हो जाती है या बुझ जाती है। वैसे ही हमारे शरीर में इस ऋतु में जो अग्नि मंद है उस पे अतिरिक्त खाना डाले या परहेज ना करे तो वह और भी विकृत हो जाती है तथा और भी मंद हो जाती है। इसलिए इस ऋतु में बहुत ही कम खाना है या उपवास करना है या कम से कम खाने पे हमें रहना है। आचार्यों ने भी इसे धार्मिक बैठक दी है और शास्त्रोक्त विधि से उपवास करने के लिए कहा गया है। इस ऋतु में त्योहार भी बहुत आते हैं और चातुर्मास में भी एक भुक्त यानी एक ही बार खाना खाना है, ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है। लंघन करने से दोष पाचन होता है, शरीर शुद्धि होती है और पाचन की वजह से जिन विकारों का हमें सामना करना पड़ता है वह उससे हम बच जाते हैं और हमारा स्वास्थ्य जो है वह अच्छा रहता है। इसलिए उपवास का इस ऋतु में बहुत ही महत्व है। वर्षा ऋतुचर्या पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने आहार कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है, इसके बारे में सविस्तर चर्चा की। तो दोस्तों, अगर ये वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो इसे आप जरूर देखिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए जानते हैं इस ऋतु में हमें कौन से पंचकर्म करना जरूरी है। इस ऋतु में बारिश की वजह से वातावरण में जल महाभूत का आधिक्य रहता है, जिसकी वजह से अम्ल धर्म बढ़ता है। ये अम्ल धर्म बढ़ने के कारण हमारे शरीर पे जो परिणाम आता है, यानी शरीर में पित्त की संचिति यानी पित्त दोष बढ़ने लगता है। इसीलिए पित्त दोष की जो मुख्य चिकित्सा है विरेचन चिकित्सा, यह इस ऋतु में करने के लिए कहा गया है। जैसे कि आयुर्वेद में कहा गया है चयम एवं जयेत दोषम, मतलब कि जैसे ही शरीर में दोष की संचिति होने लगती है यानी दोष बढ़ने लगते हैं, उसी समय हमें दोषों पर विजय पानी है, यानी कि दोष निर्हरण करना है या दोषों का शमन करना है। अगर इस ऋतु में विरेचन किया जाए तो आगे अक्टूबर में जो पित्त का प्रकोप होता है उससे हम बच जाते हैं और उस समय हमें पित्त की बीमारियां नहीं होती। इसी के साथ पित्त को बैलेंस करने के लिए पित्त शामक द्रव्यों का बस्ती लेना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि वर्षा ऋतु में तीनों दोष बढ़े हुए रहते हैं, लेकिन मुख्य वात दोष यानी वात का प्रकोप हो जाता है और वात रोग की यानी वात दोष की जो मुख्य चिकित्सा है वह है बस्ती चिकित्सा। इसे आदि चिकित्सा या वात रोग की पूर्ण चिकित्सा, परम चिकित्सा कहा गया है। इसी के साथ वात दोष शमनार्थ स्नेहन यानी तेल लगाना, मालिश करना, स्वेदन यानी सेक लेना, धूप लेना, इस विधि को भी हम कर सकते हैं। वर्षा ऋतु में आप वात रोगों की बस्ती यह चिकित्सा अवश्य करवाइए। वात रोगों से अपने आप को बचाइए, अपना स्वास्थ्य बरकरार रखें और इम्यूनिटी भी बढ़ाए।
दोस्तों, अगर ये वीडियोस हमारे आपको पसंद आते हैं तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि जब हम नया वीडियो अपलोड करते हैं तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आयुर्वेद के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, इस शुभकामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।